अगर आपके पास कोई प्रूफ है, आप यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं, ये प्रूफ क्यों नहीं दिखाते सबके सामने? जाएंगे ये सारे के सारे जो हैं वो अपना अपना खेल खेल रहे हैं और मुल्क इसमें तबाह हो रहा है। अभी शहबाज शरीफ गए और आधे घंटे की तकरीर करी, राइट? उन्होंने क्यों नहीं ये प्रूफ दिखाया यूनाइटेड नेशंस में कि ये मेरे पास कागज हैं, मैं दुनिया के हर फॉरेन ऑफिस को, अमेरिका, रशिया, चाइना, हर एक फॉरेन ऑफिस को मैं इसकी कॉपी भेज रहा हूं और ये हमारे पास प्रूफ है भारत के खिलाफ, आप एक्शन के साथ रवैया उनका ये है, और साथ टीटीपी के साथ देखिए उनका रवैया क्या था। हैरान हो, कल से वो जो उन्होंने स्टेटमेंट छोड़ी है, द होल वर्ल्ड इज वाचिंग इट, होल वर्ल्ड इज लिसनिंग। वो ये झूठ बोलेंगे, ये झूठ बोलेंगे कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। इनके हर चीज के पीछे एक ही लॉजिक होता है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए दुनिया नहीं सुन रहा, हमारी नहीं सुन रही। हुकूमत की जानिब से मईशत के इत्मीनान बख्श होने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब मुल्क पर कर्जों का जो बोझ है वो बढ़ रहा है। स्टॉक एक्सचेंज के इशारे भी मुस्बत नहीं है। क्यों? इसी दुनिया ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की इजाजत दी थी। अलग अलग समय पे पाकिस्तानी फौज तंजीमें बनाती आई है, अलग अलग समय पे, ठीक है, और अलग अलग समय अपने जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए टेररिस्ट ग्रुप्स को इस्तेमाल करा है। इस साल में हम एक दफा फिर खौफनाक किस्म की दहशतगर्दी की तरफ लौट आए हैं। जो इंटरनल थ्रेट है वो बड़ा है इंडिया से, बट दे डू नथिंग अबाउट इट बिकॉज दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट। ये इनके अपने पाले हुए वो बलाएं हैं जो इनके गले पड़ जाते हैं। तो हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया डिबेट्स में आज की चर्चा का विषय है कि पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ता हुआ आतंकवादी संगठन टीटीपी, जिसने पाकिस्तान में कोहराम मचा रखा है। टीटीपी के आतंकवादी वही हैं जिनको जिहाद के लिए तैयार किया गया था भारत में जिहाद करने के लिए इस एक नस्ल को पूरा जिहादी बनाया गया, और वो जिहादी नस्ल अब पाकिस्तान को तबाह करने के लिए आतुर है। पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को परास्त करने के लिए भस्मासुर को तैयार किया था। भस्मासुर आज उसी को नाश करने के लिए बढ़ रहा। पाकिस्तान ने सोचा था कि ये आतंकवादी सिर्फ भारत को बर्बाद करेंगे, लेकिन आप अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो वो बच्चे पड़ोसी के घर से पहले आपके खुद के घर में आग लगाएंगे। ये बात पाकिस्तान को देर में समझ आई। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू। कि ये चलता नहीं है, ये पता है, ये बड़ा शॉर्ट लिव्ड है। और मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल देता हूँ। दिस इज लाइक शुगर। आप शुगर की 3 चम्मचे खाएंगे, आपको हल्का सा हाई मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, लेकिन वो फेक है, वो गलत है, वो सेहत के लिए खराब है। वो एनर्जी जैसे ऊपर जाती है वैसे नीचे भी आ जाती है। इट गोज अप, इट कम्स डाउन। इट्स नॉट प्रोटीन, इट्स शुगर। तो जो आप लोगों ने, जो टेररिस्ट तंजीम है, ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि हमने टीटीपी शुरू नहीं करी। ठीक है, आपने टीटीपी शुरू नहीं है तो पाकिस्तानी। अब ब्रिगेडियर साहब बोलते हैं कि नहीं वो यहूदी हैं सबके सब, वो पाकिस्तानी है ही नहीं। ऐसा थोड़ा हो सकता है। उनका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। वो फक्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। उन्होंने अपना नाम पाकिस्तान के ऊपर रखा है, बस तो हैं पाकिस्तानी वो। और इसको खत्म कैसे करना है, ये जब ब्रिगेडियर साहब को इतना कुछ पता है, तो ब्रिगेडियर साहब को ये भी आपने पूछा नहीं उनसे कि कैसे खत्म करना है इनको, वो बताते हैं आपको। इसको खत्म करने का एक ही तरीका है, आपको अपनी, देखिए ये लोग, इनको एनर्जी कहां से मिलती है। इट इज नॉट अ सिंपल सिस्टम दैट पाकिस्तानी फौज ने इनको सपोर्ट करना खत्म कर दिया। इतना सिंपल नहीं होता अर्जुन जी। जब आप अपने जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक और ओवरऑल स्ट्रेटेजी के तहत आप एक पूरी कौम को रेडिकलाइज करते हैं, कि जहां पे हर बंदा, मैं देखता हूं वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, वो लोगों का इंप्रेशन ले रहे हैं लोगों का, तो कहते हैं अफगानिस्तान को हमें क्यों सपोर्ट करना चाहिए। देखिए ये मैं आपको पाकिस्तानी यूट्यूब से कोट कर रहा हूं कि हमें क्यों सपोर्ट करना चाहिए अफगानिस्तान को हमको। वो जब लड़ाई हो गई थी दोनों के बीच में, तो कहते हैं आखिर मुसलमान से क्यों लड़ेगा। इनके दिमाग में ये है, पाकिस्तानियों के दिमाग में, कि क्योंकि देखिए दो लोगों की शादी हुई जो मुसलमान थे, तो जो उनका बच्चा होगा वो तो मुसलमान ही होगा, ठीक है ना। या 2 हिंदुओं की शादी होगी तो बच्चा तो उनका हिंदू ही होगा। तो इसमें मुसलमान होने को आप लोग ऐसा क्यों बना लेते हैं कि आपने पता नहीं दिल्ली जिमखाना की मेंबरशिप ले ली या नोएडा गोल्फ कोर्स के मेंबर बन गए आप। अरे ऐसी कौन सी बड़ी बात है मुसलमान, इट्स नॉट अ बिग थिंग। जो जिस घर में पैदा होता है वो हो जाता है इसमें। पर पाकिस्तान में आपको एक्चुअली ये समझाया गया कि मुसलमान होना बहुत बड़ी बात है। तुम मुसलमान पैदा हुए बेटा, तुमने कद्दू में बहुत बड़ा तीर मार दिया, तुम बहुत तीसमार खान बन गए क्योंकि तुम मुसलमान पैदा हो गए। ऐसे थोड़ा ना होता है, ये तो बेवकूफी की बातें हैं। ये तो कोई भी, अगर देखिए इंसान आस्था से बड़ा होता है।
मैं हिंदू हूं, अगर मुझे अपने हिंदू होने में, अपने हिंदुत्व अगर मुझे आस्था है, वो मुझे बड़ा बनाती है। हिंदू घर में पैदा होना बड़ी बात नहीं है, मैं निभाता कैसे हूं जो मेरा धर्म है। अगर मैं हिंदू हूं, ठीक है, और मेरा धर्म यानी मेरी ड्यूटी एज ए हिंदू, मैं उसको कितनी निष्ठा से निभाता हूं, वो बड़ी बात है। अब बिल्कुल इसको खत्म कैसे करना है? आपको पूरी कौम को अपनी, मुझे तो ऐसा लगता है आपको पूरी कौम को डी-रेडिकल, ये पाकिस्तान स्टडीज का ड्रामा बंद करिए आप सबसे पहले, ठीक है। और ये सब लोगों को हर बात पे कि हम मुसलमान हैं, हम गाजी हैं, हम मुजाहिद, ये सब कहना बंद करिए। सबको जेल में डालिए जो गाजी मुजाहिद बनते रहते हैं ना, छोटे छोटे तीर कमान लेके, एर्दुगल गाजी देख के जिन्होंने ड्रामा करा, ये सब इनको सब बंद करवाइए। आप अगर एक्शन लेंगे टीटीपी के ऊपर, जो कि पाकिस्तानी फौज को लेना चाहिए कायदे से, मैं सपोर्ट करता हूं, क्योंकि वो तो जानवर हैं टीटीपी वाले, उनको तो मारना ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आरजू जी कि आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये टीटीपी तक महदूद नहीं है, आपकी सोसाइटी में टीटीपी के सपोर्टर्स हैं। अफगान तालिबान एक आम रेडी वाला, आम बाजार वाला, वो सपोर्ट करता है तालिबान को, वो एक रेडिकल इस्लामिस्ट नैरेटिव सपोर्ट करता है। वो सलवार में जो मौलवी भागा था, वो अब्दुल अजीज वो पश्तून नहीं, हाँ, लाल मस्जिद वाला, वो तो पश्तून नहीं है, वो इस्लामाबाद के दिल में बैठा हुआ है, इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद। वो कहता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आने दो। तब मैं तुम्हें बताऊंगा, उसका वीडियो बड़ा मशहूर था 1 साल पहले, उसने बोला था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आने दो, हमारा राज होने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। आपका आम पाकिस्तानी एक खास तबके का, एक खास माइंडसेट का सपोर्ट करता है तालिबान को, वो सपोर्ट करता है तहरीक तालिबान। आप किस किस से लड़ेंगे? पाकिस्तानी फौज पूरे 22 करोड़ आवाम से थोड़ी ना लड़ लेगी। 22 करोड़ में मैं कह रहा हूँ इतनी आसानी से होगा नहीं, मगर खैर कोशिश की जा सकती है, मगर बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा कि किस तरह से 2 चाइनीज जो थे उनको कराची में मार दिया गया, जो डेंटिस्ट थे, और उसके लिए भी पहले तो यही कहा गया कि जी कोई सिंधु देश के ऊपर बात हो गई कि जी उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली उस ग्रुप ने, और उस ग्रुप के लिए भी कहा जाता है कि भारत से फंडेड है और भारत उनको सिखा रहा है अलग होने के लिए, ये बात की जाती है। आप कैसे देखते हैं? आरजू जी, हम क्या देखेंगे? भारत, अगर आपके पास कोई प्रूफ है, आप यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं, ये प्रूफ क्यों नहीं दिखाते सबके सामने? अभी शहबाज शरीफ गए और आधे घंटे की तकरीर करी, राइट? उन्होंने क्यों नहीं ये प्रूफ दिखाया यूनाइटेड नेशंस में कि ये मेरे पास कागज हैं, मैं दुनिया के हर फॉरेन ऑफिस को, अमेरिका, रशिया, चाइना, हर एक फॉरेन ऑफिस को मैं इसकी कॉपी भेज रहा हूं और ये हमारे पास प्रूफ है भारत के खिलाफ, आप एक्शन लीजिए। भाई, हम कर रहे हैं कुछ गलत काम और आपके पास प्रूफ है, तो आप दुनिया के सामने क्यों नहीं ला रहे? ठीक, क्यों नहीं? अब ये झूठ बोलेंगे, कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। इनके हर चीज के पीछे एक ही लॉजिक होता है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए दुनिया नहीं सुन रहा, हमारी नहीं सुन रही दुनिया। क्यों? इसी दुनिया ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की इजाजत दी थी। अमेरिका ने दूसरी तरफ देखा था, अमेरिका को पता था पाकिस्तान क्या कर रहा है, दे अलाउड पाकिस्तान टू मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। और मगर जब वो एक चीज आपका जो मुझे कौन था वो, जी बताइए, आप बताइए। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ आरजू जी, ऐसा है कि चाइनीज जो हैं वो शरीफ लोग तो हैं नहीं किसी भी सूरत में, ठीक है? ये लोग, उनको आम आदमी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, इन्होंने पाकिस्तानी लड़कियों के साथ क्या करा? इनको वहां पे ले गए, ठीक है, इनके साथ शादियां करी, वहां पे इनको डाइवोर्स दिया, वहां पे इनको गलत कामों में लगाया, प्रोस्टिट्यूशन में लगाया। ये बात सच है कि झूठ है? ये बात सच है, ठीक है। इन्होंने पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज चोरी करे, ठीक है। ये पूरा सीपैक में, मैं ये जानना चाहता हूँ, सीपैक में कितने पाकिस्तानियों को नौकरी मिली? जनरल आसिम सलीम बाजवा के अलावा किसको नौकरी मिली पाकिस्तान में? सीपैक से कितने लोगों का घर बस गया? कितने लोग पाकिस्तान में, जिसको कहते हैं कि समृद्ध हो गए, या कितने लोग प्रॉस्परस हो गए पाकिस्तान में? पाकिस्तान में कितने जॉब वैकेंसीज खुल गई सीपैक की वजह से? कोई तो डेटा होगा, सरकारी की डेटा, कि जी जब से सीपैक आया है 5 लाख लोगों को नौकरी मिल गई है। कितने पाकिस्तानी सप्लायर से, वेंडर से इन्होंने कराया? कितने पाकिस्तानी लेबर लगाए सीपैक पे? कुछ फायदा? भाई, 45 अरब डॉलर आपके मुल्क में लगाए हैं चाइनीज ने, तो कुछ तो होगा कि जी 45 अरब में से हमें सिर्फ 1 अरब का फायदा हुआ है, लेकिन फायदा 1 अरब का हमें जरूर हुआ है, आगे चल के ज्यादा होगा। कोई तो बताए, क्वांटिफिकेशन है ही नहीं आपका। और लोगों को पता है, बलोच कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिंध वाले कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनके रिसोर्सेज हैं, वो लोग जो उठा के ले जा रहे हैं,
ठीक है, और ले जा रहे हैं वो सब, पंजाब जा रहे हैं रिसोर्स, उनके बाकी पाकिस्तान में जा रहे हैं। बलोच के घर में हीटिंग नहीं है, बलोच के घर में कुकिंग गैस नहीं है, और सुई गैस प्लांट जिंदाबाद चल रहा है वहां पे। अब आपने चाइनीज ट्रॉलर्स को लाइसेंस दे दिया, डीप सी फिशिंग कर रहे हैं चाइनीज ट्रॉलर्स। जो बलोच फिशरमैन है उनकी सारी मछलियां वो पकड़ते थे, उनके पास तो बेचारों के पास वो चप्पू वाली नाव है, छोटी छोटी जो फिशिंग बोट्स हैं। जो चाइनीज हैं, चाइनीज के पास तो दुनिया भर का तामझाम है, दुनिया भर का तामझाम है चाइनीज के पास। तो अर्जुन जी बात सिर्फ इतनी है ना कि आपने जो चाइनीज को बोल दिया कि भाई आप ये फिशिंग कर लो, जब किसी के पेट पे लात पड़ेगी तो ऑब्जेक्ट करेगा वो, और बलोच तो वैसे भी नहीं मानते। तो ये सब हो रहा है, ये सब होगा और आगे भी होता रहेगा अगर इन्होंने कंट्रोल ना किया, आपके ख्याल से?